तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि क्या हमें अपने फोन को अपडेट करना चाहिए और मैं रेनो 14 के ऊपर मैं वीडियो बना रहा, तो क्या तो चलो एग्जांपल में लेके चलते हैं कि क्या हमें अपने रेनो 14 फोन को अपडेट करना चाहिए, या फिर आपके पास कोई सा भी फोन हो, आईफोन हो, वन प्लस हो, नथिंग हो, कोई सा फोन आपके पास हो, तो क्या हमें उस फोन को अपडेट करना चाहिए या फिर कंपनी ने जैसे हमें दिया है उसी तरीके से उसे रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक नैरेटिव सेट है कि हम अपने फोन को जब लेते हैं तो कंपनी हमें उसी हिसाब से देती है और वो वही रहता है। हाँ, बाद में कंपनी को खराब करना होता है तो वो अपडेट के थ्रू जो है उसे खत्म कर देती है। तो यहाँ पर दो पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहला ये कि क्या हमें अपने फोन को अपडेट करना चाहिए, और दूसरा ये कि अपडेट ना करें तो उसका फायदा क्या है। तो लाइन बाय लाइन चीजों को सुनते हैं। और देखो, एक बात मैं बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पे जो भी वीडियो में बना रहा हूँ काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं बनाता हूँ। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो चैनल को देख रहे हो, आप लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ रहे, मतलब जो सुनो आप लोग वेरीफाई भी करो तो लगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। तो सबसे पहले चीजों को हम लेते हैं कि अगर हम अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान झेलनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि आप अगर अपने फोन को अपडेट नहीं करते हो तो आप जो हो हैकर्स को इन्वाइट कर रहे हो अपने फोन के लिए। क्योंकि आपके फोन में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो, हर सॉफ्टवेयर का एक बैकएंड कोड होता है और वो कोड जो है वो लॉक होता है, कंपनी उसे कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती है। क्योंकि यार किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में सालों का समय लगता है, फिर उसमें डेवलपमेंट चलता है। जैसे अपना एंड्रॉइड 15 है, फिर 16 आएगा, ये चलते जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो है अपना पैचेस तैयार करती है कि हैकर्स जो है, कंपनी जो है पैचेस तैयार करती है और हैकर जो है पैचेस तोड़ते हैं, क्योंकि वो उनका काम है कि वो अपने आपके फोन में घुस के डेटा वगैरह निकाल ले। तो इस चीज से बचाने के लिए कंपनी जो है हर वो पॉसिबल पैचेस तैयार करती है, कोड्स तैयार करती है, जिससे कि हैकर जो है आपके फोन तक ना पहुंच पाए। उस केस में अगर आप कंपनीज के भेजे गए सॉफ्टवेयर अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करते हो, अपडेट नहीं करते हो, तो आप यहाँ पे उन्हें इनवाइट कर रहे हो। दूसरी यहाँ पर चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है बैंकिंग से रिलेटेड। देखो, हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो है बैंक के, जैसे कि जो भी बैंक होता है, जैसे आंध्रा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, अब देखो मल्टीपल बैंक से जो भी आपका रीजन में हो गया, चाहे आप कहीं भी रहते हो, उस केस में क्या होता है कि अगर आपने अपने फोन को अप टू डेट नहीं रखा, यानी कि आपका एंड्रॉइड जो है अप टू डेट नहीं है, तो आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है आपके फोन में नहीं चलाएगा। क्योंकि बैंकिंग बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। बैंक, ये फोन भले ही आपका है, आपने उसे, अब जैसे मान लो कि सिक्योरिटी अपडेट आता है, आप उसे अपडेट नहीं करते हो, उस केस में बैंक को लगेगा कि आपका जो फोन है वो एक, मतलब कि आप समझ सकते हो, जैसे उन्हें लगेगा कि नहीं रूटेबल फोन है, ये जो है मतलब कुछ स्कैम कर देगा मेरा एप्लीकेशन का। तो उस केस में जो एप्लीकेशन है वो फोन में इंस्टॉल नहीं होता। इवन आप कई सारे बैंकिंग एप्लीकेशन तो ऐसे भी होते हैं कि अगर आपका वाईफाई नेटवर्क चल रहा है तब भी बैंकिंग एप्लीकेशन काम नहीं करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस या फिर मैक्सिमम आप कैसे गूगल पे वगैरह जो आप यूज करते हो, अगर आपके फोन में सिम कार्ड भी नहीं लगा हुआ है तब भी आप उसे अपने फोन में इंस्टॉल करके एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। इंस्टॉल कर लोगे एप्लीकेशन, एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। समझ रहे होगे कि फोन को अपडेट रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर निकल करके आ जाता है कि अगर हम अपने फोन्स को अपडेट ना करें तो हमारा जो फोन है वो कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आपने, अब देखो जो फेमस न्यूज है वो तो हमारे सामने आ जाता है, लेकिन जो फेमस नहीं है वो नहीं आ पाता है सामने। जैसे कि सबसे फेमस न्यूज है व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप क्या है कि पुराने वर्जन्स के, एंड्रॉइड के पुराने वर्जन्स में उन्होंने ऑफिशियली बंद करवा दिया। जैसे कि एंड्रॉइड 2, 3 हो गया, 4 हो गया, वहां पे जो है व्हाट्सएप इंस्टॉल आप नहीं कर पाओगे, आप चला ही नहीं पाओगे व्हाट्सएप को। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट परफॉर्मेंस का। देखो, बहुत सारे हमारे फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, और कंपनी जो है फोन को बना करके निकालती है। तो हो सकता है कि उनके बनाए हुए एप्लीकेशन में वो शायद कुछ एप्लीकेशन को फिक्स नहीं कर पाए होंगे, जिसको वो अपडेट के थ्रू फिक्स करते हैं। उस केस में अगर आप अपने फोन को अपडेट नहीं करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस है वो वैसा ही रह जाएगा भाई। मतलब वो जब अपडेट ही नहीं करोगे तो फिर उसका आगे बढ़ने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो उसी चीज में जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद याद होगा या फिर जिन्हें नहीं याद होगा मैं बता देता हूँ। Redmi Note 4 निकला था, ठीक है। फोन के निकलने के बाद उसमें क्या था कि उसमें ब्लर बैकग्राउंड का फीचर नहीं था। और सच बताओ तो रेडमी का कैमरा मुझे नहीं पता, मतलब अभी भी मेरे पास ऑप्शन था लेने का, लेकिन मैंने रेडमी नहीं लिया। मतलब उसका कैमरा मुझे सबसे बकवास और घटिया लगता है, ठीक है, ये मैं सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि रेडमी यार, मतलब चलो ठीक है, ड्यूरेबल फोन्स बनाती है, मतलब अच्छा बैकअप देती है, बैटरी का ड्यूरेबल होता है, मतलब ठीक है, लेकिन कैमरा के मामले में रेडमी 0 बटा सन्नाटा है भाई। मैंने बहुत ट्रस्ट किया था रेडमी में। नोट 4 लिया, नोट 5 लिया, नोट 11 लिया, नोट 10 भी लिया मैंने, उसके बाद खत्म, अपना 14 आ गया और मैं काफी सेटिस्फाइड उस चीज से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कैमरा के बारे में। तो अपडेट में क्या होता है, रेडमी नोट 4 में एक अपडेट आया था जिसमें अपडेट के थ्रू जो है कैमरा में बैकग्राउंड ब्लर का जो है फीचर्स को ऐड किया गया था। तो उसी तरीके से मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपने मान लो लेटेस्ट में कोई नया फोन लिया है, फोन लेने के बाद मान लो उसका कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उस केस में होता यह है कि कंपनीज जो है देखती है, वो कंपनी जो है ना उसको बहुत ज्यादा, मतलब लोगों के कमेंट पे ध्यान रखती है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, चाहे ओप्पो, वीवो, मतलब कोई सा भी कंपनी हो, नथिंग का ही क्यों ना हो, सैमसंग का ही क्यों ना हो, सारी कंपनी जो है ना वो मतलब देखते रहती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। ये काम शायद रेडमी वाला भूल गया था भाई। तो इसी चीज को जो है फिक्स करने के लिए वो अपने अपडेट में, जैसे मान लो कैमरा के बारे में उन्हें पता चला तो वो
सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है कैमरा को सेट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो अब उनका अपडेट आता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है बैटरी ड्रेन। बहुत सारे कुछ ऐसे फोन्स भी होते हैं जिनका जो है सॉफ्टवेयर के कारण बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है, और कंपनीज जो है इसको देखते हुए सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जो है बैटरीज के परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं। तो कंपनीज जो है अपने सॉफ्टवेयर को दे करके कुछ इस तरीके से काम को करती है। तो यहां तक आपने ये देखा कि आप मोबाइल को अपडेट अगर हम ना करें तो कितना ज़्यादा हमें लॉस हो सकता है। अब हम बात करते हैं फायदे के ऊपर। भाई देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत लकी हो अगर आपके फोन में 3 साल 4 साल 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिला हुआ है तो, ठीक है। मतलब देखो, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं, मतलब नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो अब मतलब फोन बेचने के बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो लोग जो है अपने फोन को अपडेट नहीं करते हैं तो उनको क्या मिलने वाला है। सबसे पहला चीज, अगर आप अपने फोन को अपडेट नहीं करते तो इसके मल्टीपल फायदे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कंपनी जो आपको फोन देती है, फोन लेने के बाद जैसा फोन आपको दिखाई पड़ रहा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। अगर मान लो कि फोन लेने के तुरंत बाद आपका फोन जो है जैसे हीटिंग इशू वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का मतलब मैंने बता ही दिया, तो उस केस में क्या है, आपका फोन एज इट इज काम करेगा। जैसे मान लो कई सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं जहां पे हीटिंग इशू बढ़ जाती है, और अगर मान लो कि वो अपडेट आपने नहीं किया है तो फिर आप उससे बच सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने फोन के इंटरनल सॉफ्टवेयर से तो बच रहे हो, ठीक है, लेकिन जो सिक्योरिटी है वहां पे आप धोखा जरूर दे रहे हो इस चीज को। अब देखो, एक बात ये आता है कि मान लिया आपके पास जो है मतलब कोई, अब देखो फोन से हमें काफी ज्यादा लगा होता है। मैंने जब अपना Redmi Note 4 लिया तो लिटरली मैंने मतलब मुझे काफी दुख हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैंने 4-5 साल चलाया था और काफी मेहनत से उस फोन को मैंने लिया था, ठीक है। मतलब मम्मी ने लिया था मुझे, लेकिन मैंने काफी हद तक उससे चलाया था, और फोन ऐसा था कि गिरने के बाद राख से टूट गया था। खैर जोड़ो, बात ही बोलो उसके बारे में। अब जैसे मान लो कितने का फोन है, मतलब आज से 10 साल पहले का कोई फोन है, ठीक है, कोई फोन है, यानी कि जैसे मान लेते हैं आपके पास ओप्पो का F1 हो सकता है, या फिर Note 4 हो सकता है, या फिर नथिंग का कोई फोन हो सकता है। नथिंग 10 साल हो गया का भाई, पता नहीं, याद में नहीं है, बता देना, ठीक है। या फिर OnePlus का कोई फोन हो सकता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि आपका जो फोन है, मान लो आपने उसे वेल मेंटेन रखे हुए, मतलब एक सिंगल क्रैश तक नहीं है, फोन काफी जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फोन करंट जो अपना सिचुएशन, करंट जो अपना सिनेरियो चल रहा है 2025, उस केस में बहुत सारे एप्लीकेशंस उस फोन को इग्नोर कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है कुछ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा फोन ही अपग्रेड नहीं होता, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी अपग्रेड होते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आपके जो भी आचार विचार और प्रकार है कमेंट में लिख देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते खेलते रहो, खुश रहो।